Today's topic is force between two parallel current carrying conductors. ये हमारे दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं। पहले आपका कंडक्टर में आपका I1 करंट फ्लो हो रहा है, दूसरे कंडक्टर में आपका I2 करंट आपका क्या फ्लो हो रहा है। दोनों कंडक्टर्स की जो लेंथ है वो सेम है। आपकी लेंथ हमने मान रखी है स्मॉल l, और जो आपका डिस्टेंस है आपके दोनों कंडक्टर्स के बीच की वो आपकी क्या है स्मॉल r। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट कंडक्टर, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन द कंडक्टर 2, so that B equal to mu naught upon 2 pi into I1 upon R. Now force F equal to I2 into L into B sin 90, F equal to mu naught upon 2 pi I1 I2 into L upon R. हमने यहाँ पे क्या है B की वैल्यू को क्या है पुट कर दिया है, so that the force acting per unit length of the conductor F upon L equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi R Newton per meter. If I1 equal to I2 equal to 1 ampere and L equal to 1 meter and R equal to 1 meter, so that F upon L equal to 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. और हमने यहाँ पे क्या L की वैल्यू भी पुट कर देंगे 1 मीटर, तो F इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन आपका क्या आ जाएगा फोर्स। नाउ डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, सो दैट 1 एम्पियर इज द करंट विच व्हेन फ्लोइंग इन ईच of parallel conductors placed at separation 1 meter in the vacuum exert a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton on 1 meter length of either wire. Next topic is torque on current loop and magnetic dipole. Now torque on a rectangular current loop in a uniform magnetic field. यहाँ पे हमारे क्या है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपका B, इसके अंदर हमारी क्या एक रेक्टेंगुलर कॉयल आपकी क्या रखी हुई है। तो इस कॉयल पर कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो टॉर्क हमें क्या फाइंड करना है। तो जो आपकी रेक्टेंगुलर जो कॉयल है इसकी साइड आपकी AB है, तो ABCD आपकी रेक्टेंगुलर कॉयल, तो AB साइड पर जो आपका फोर्स लग रहा है वो आपका F1 फोर्स है, और जो आपकी DC साइड है उस पर आपका क्या है फोर्स F2 आपका क्या लग रहा है, और जो आपका AD और जो आपका BC जो साइड्स हैं इन पे आपका F3 और आपका F4 आपका फोर्स क्या है लगा हुआ है। तो व्हेन द करंट फ्लो लूप इन क्लॉकवाइज देन, यानी इस सर्कुलर लूप इस रेक्टेंगुलर लूप में आपका क्या है क्लॉकवाइज करंट आपका क्या है फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म AB, तो आर्म AB पर जो फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स आपका क्या हो जाएगा F1 इक्वल टू ILB। ऐसे आपका फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म DC F2 इक्वल टू ILB, F3 एंड F4 आर इक्वल एंड अपोजिट, देन दीज कैंसिल आउट ईच अदर। F3 और जो F4 है आपके क्या है इक्वल और अपोजिट है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। तो मूवमेंट ऑफ कपल टाउ इक्वल टू F1 इंटू B साइन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या है F3 और F4 तो आपके कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आपका ये फिगर आ जाएगा। ये आपने ब्रेथ मान लिया, आपकी ब्रेथ हमने क्या मान लिया रेक्टेंगुलर जो कॉयल है उसकी B है, तो F1 फोर्स आपका ये लग रहा है और F2 आपका फोर्स इतना है, तो दोनों फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी आपकी B साइन थीटा। तो उस कंडीशन में आपका मूवमेंट ऑफ कपल टाउ इक्वल टू F1 इंटू B साइन थीटा हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू F1 की वैल्यू पुट कर देंगे ILB, तो ILB साइन थीटा, सो दैट टाउ इक्वल टू ILB इंटू B साइन थीटा। तो L इंटू B आपका क्या हो गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉयल, तो यहाँ पे हम क्या है एरिया हो जाएगा ये, तो इसकी जगह हम क्या A पुट कर देंगे, तो टाउ इक्वल टू IAB साइन theta. If number of turns in loop is capital N, so that tau equal to NIAB sin theta. Now tau equal to MB sin theta. Here M equal to NIA
and it is known as magnetic dipole moment and its unit is ampere meter square. The vector form of torque tau equal to m cross b.